अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत के साथ होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अब वीडियो के थंबनेल से तो आपको पता ही हो गया होगा मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये ऐसा कुछ है कि मुझे ना एक राइड मिलती है G7 के पास से। राइड होती है अयूब पार्क की, ये पिंडी के पास जो है ना, प्ले लैंड जिसको बोलते हैं जो। तो यहाँ की राइड मिलती है, मैं उनकी लोकेशन पे चला जाता हूँ। तो लोकेशन पे चला जाता हूँ G7, तो वो ऑलरेडी मेरे से पहले ना दो गाड़ियाँ और भी खड़ी थी वहाँ पे। तो वो थोड़ी सी ना बड़ी फैमिली थी, तो वो घूमने जा रहे थे अयूब पार्क वाली साइड। मैं भी पहुंचता हूँ तो फिर वो बैठते हैं सारे एक एक करके तीनों गाड़ियों पे। तो फिर हम उनकी ड्रॉप लोकेशन की तरफ चल पड़ते हैं, पिंडी अयूब पार्क। तो चलते हैं तो रास्ते में मैं डॉक्टर चौधरी के पास जो पिंडी आता है वहाँ आता हूँ। वहाँ से मुझे एक और राइड मिलती है, राइड के अंदर राइड मिलती है। ये राइड होती है अलशफा आई हॉस्पिटल से कलमा चौक बकरा मंडी की राइड होती है ये। तो फिर हम चलते चलते उनको मैं ड्रॉप करता हूँ प्ले लैंड गेट नंबर 2 के पास। और वो सारे उतर जाते हैं, पेमेंट करते हैं, तो मैं फ़ौरन जो है नेक्स्ट कस्टमर की तरफ पहुँचता हूँ। अलशफा आई हॉस्पिटल, आपको पता है कि कस्टमर वेट नहीं करता, ज़्यादा टाइम लग गया वो राइड ड्रॉप कर देता है। तो मैं पहुँच जाता हूँ उनके पास, तो उनको बिठाता हूँ राइड पे, गाड़ी पे। तो कलमा चौक की तरफ निकल पड़ता हूँ। कलमा चौक की तरफ निकल पड़ता हूँ। अभी मैं जो 502 का इशारा है सिग्नल, उसके पास ही पहुंचने वाला था ना, उस लड़के की कॉल आती है कि भाई आपकी गाड़ी में ना हमारा सामान रह गया। तो मैंने कहा सामान कहाँ पे रह गया? उसने कहा आपकी डिग्गी में रह गया। अच्छा, मेरी गाड़ी ना उन्होंने जब सामान रखा था मुझे बताया नहीं था। आप देखते हैं मेरी गाड़ी में डिग्गी में ना ओपन जगह है पीछे, तो ना यहाँ पे बैठते हुए ही सामान की तरफ उन्होंने ना पीछे रख दिया। तो मैंने गाड़ी साइड में की, मैंने 2 मिनट जो खातून बैठी थी उनसे माजरत की, मैंने कहा मैं देख लेता हूँ सामान क्या है इनका। तो मैंने जाके देखा डिग्गी में, तो वो ठीक ठाक थैला था जिसमें सेवर के 2-3 पैकेट थे, उसके पास बिरयानी थी, उसके बाद 7 पेप्सी एक टिन के पैकेट नहीं होते जो छोटे वाले, वो थे। यानी ठीक ठाक उसका वजन था। मैंने उठाया, मैंने वजन था, तो मैंने लड़के को, हाँ है आपका ये थैला पड़ा हुआ है मेरी गाड़ी में, अब इसका क्या करना है? उसने कहा भाई आप मुझे दे जाओ। मैंने कहा मैं तो नहीं दे सकता, मेरे पास राइड है, मैं लेके जा रहा हूँ, मैं नहीं दे के जा सकता आपको। बाइकिया आगे बाइकिया खड़े थे, ऑफलाइन जो खड़े होते। मैंने कहा बाइकिया वाले मैं इनके हाथ भेज रहा हूँ, इसको आप ना 250 रुपये दे दो। तो वो ना वो कह रहे नहीं 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 250 बहुत ज्यादा। मैंने कहा यार सामान तुम्हारा इतना महंगा है, वो लेके आ रहा है। उसने फिर कुछ नहीं बोला है। तो बाइकिया वाले एक बाबा जी आए, मैंने कहा इसका सामान ना गेट नंबर 2 में देना है। बाबा जी ने कहा ठीक है। मैंने बाबा जी से अपना मोबाइल के स्पीकर ऑन किया, लड़के को कॉल मिलाई। मैंने कहा बाबा जी नंबर बोल रहे हैं ना, ये नोट कर लेना। बाबा जी नंबर बोलते गए, मैं भी साथ रिपीट करता गया, लड़के को नोट करवाता गया। नंबर नोट कर लिया, बाबा जी को सामान दिया मैंने, और बाबा जी निकल पड़े गेट नंबर 2 के पास। मैं चला गया वापस आगे, इनको ड्रॉप किया। अभी मैं रेंज यहाँ पे कलमा चौक अभी ड्रॉप किया था, 5 मिनट बाद ना लड़के की कॉल आती है कि बाबा जी अभी नहीं पहुंचे। मैंने कहा वेट कर ले, शायद पहुंच जाए। मैंने कहा गेट नंबर 2 का, वो बोल रहे हैं तूने उधर ही रहना है। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर कॉल आती है, नहीं बाबा जी का नंबर बंद जा रहा है। तो मैंने कहा बंद जा रहा है? मैंने कहा 1 मिनट मैंने ट्राई करूं, वाकई उनका नंबर बंद जा रहा है। तो वो लड़का आगे से मुझे कहना कि आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि हमारा सामान आप दे के जाते। मैंने ना उसको कहा, मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने कहा मैंने गाड़ी डिग्गी खोल के तुम्हारा सामान रखा है, जो मुझे पता है कि तुमने सामान पीछे रखे, तुमने तो बैठे बैठे सामान डिग्गी में पीछे कर दिया, मुझे पता ही नहीं कि तुम्हारा सामान पड़ा हुआ है और मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैंने कहा जो अभी मैं आधे रास्ते में था, मुझे राइड मिली थी और खातून साथ बैठी थी, तो मैं क्या उनको वापस वहां से गाड़ी यू टर्न लेके तुम्हारा सामान देने आता गेट नंबर 2 के पास? ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, मेरी तो नहीं बनती। तो वो आपको पता है कस्टमर अब जो इसका ना इसका सोचने समझने की सलाहियत ना खत्म हो चुकी है। उनको समझ नहीं आती कि क्या बात है, उनकी कोई खातून बैठी हो गाड़ी में राइड जा रही, तो ऐसी बात नहीं कर सकते। तो मैंने ठीक ठाक उस लड़के को ना सही, मैंने कहा तुम्हारा ना दिमाग ऊपर वाला चैम्बर खाली है कि खातून मेरे साथ बैठी है, तुम मुझे बोल रहे हो सामान वापस देने, वो क्या समझेंगे कौन पागल ड्राइवर, पागल के साथ हम बैठ गए। तो मैंने ठग से ना फोन बंद कर दिया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया कि भाई वो नहीं पहुंचा। मैंने कहा अब ये मेरी जिम्मेदारी, मैंने सामान दिया है उसको, बाइकिया वाले को, तुम्हारी से बात भी कही, अब उसका दीन ईमान है, मेरे से बात गेम खत्म हो गई है। तो सिंपल ये इसका यही था कि वो बाइकिया वाला उनका सामान लेके चला गया। तो इसीलिए कहते हैं कि कस्टमर, ये वीडियो कस्टमर के लिए कि जल्दबाजी ना करे, सामान जो रखो अपना फौरन, और खासकर ड्राइवर को बताओ सामान जो रखो तो डिग्गी, ड्राइवर को डिग्गी खोल कर, ताकि ड्राइवर को पता होता है कि मैंने क्या सामान रखा है। ठीक है, तो ये एक छोटी वीडियो थी आपके साथ में, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं कि ये ऐसे भी होता है हमारे काम में। तो ज़रा सी मिस्टेक देखिए, अब वो कम से कम उसका कम से कम वो सेवर के 2-3 पैकेट थे, आज ठीक ठाक 600-700 का एक पैकेट आता है।
वो उसका मेरे ख्याल से 2,500-3,000 रुपये का उसको, लेकिन 3 फैमिलियाँ थी और उनके पास भी सामान होगा, उनका निज़ाम तो चल रही हो, लेकिन उनको फक्की सही लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।